चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ध्यान दो इधर। कल आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था मैंने, ठीक। उसी का एक एग्जांपल आप लोग से और पूछ रहे हैं, ठीक है। उसका आप लोग आंसर बताइएगा। जैसे आप लोग को एक फिगर बना करके दिया मैंने, ये वाला, ठीक। और इस फिगर के अंदर बेटा ये जो है, ये वाला जो पार्ट है आप लोग का, ये वाला पार्ट जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। क्या ये आप लोग का एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विबाहु भाजक है। और ये वाला पार्ट जो है ये क्या है आप लोग का एंगल बाइसेक्टर है। ये वाला भी क्या है आप लोग का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक। अगर मैं इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ और इनको नाम देता हूँ ए, बी, सी, डी और ई, तो यहाँ पर आप लोग का जो बी और डी है, क्या है बेटा, बी डी, ये आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है यानी कि आंतरिक कोण समद्विबाहु भाजक है, ठीक है। उसके बाद और आपका सी और डी जो है वो क्या है बेटा आप लोग का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है यानी कि बाह्य कोण समद्विबाहु भाजक है। क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसमें आप लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे उसने बोला है आपसे कि एंगल ए जो है, एंगल क्या बेटा, एंगल ए आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे सपोज करिए 70 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया है बेटा, 70 डिग्री। तो आपसे यहाँ पूछ रहे हैं बताओ जरा एंगल डी कितना आएगा, कितना आएगा, कितनी आएगा, 35 डिग्री आएगा। आप लोगों को कल बताए थे कि नहीं, एंगल बाइसेक्टर है यानी कि याला पार्ट थीटा डिग्री, तो याला पार्ट भी कितना हो जाएगा, थीटा। याला पार्ट अगर हो गया अल्फा डिग्री तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा। अब अपन ने पढ़ा था कि दो आंतरिक कोणों के योग, दो आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर होता है, तीसरे कोण के एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है ना। यानी कि मैं अगर यहाँ बोलूँ 70 + 2 थीटा, थीटा 1 थीटा 2, ये हो गया कि नहीं हो गया, 2 थीटा, ठीक है। बराबर पे कितना मिलेगा मुझे, 2 अल्फा मिलेगा कि नहीं, है ना। और 70 बराबर पे कितना मिल गया मेरे को, 2, ब्रैकेट के अंदर क्या मिल गया, अल्फा माइनस थीटा। कॉमन ले लेंगे कि नहीं लेंगे, अब स्टेप छोड़ना पड़ेगा हमें। तो 2 से कैंसिल करके कितना आ गया यहाँ पे, 35 डिग्री। किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा माइनस थीटा की आ गई, ठीक। अब आप याला एंगल देखो, किसकी बात कर रहे हैं अपन, याले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है आप लोग को, ठीक। यहाँ पर बताइए जरा आप लोग, अगर मैं बोलूँगा थीटा प्लस एक्स बराबर क्या मिल जाएगा आप लोग को यहाँ पे, अल्फा। अरे मिलेगा कि नहीं, क्या मिल गया यहाँ पे आपको, अल्फा मिल गया। और यहाँ पर बताइए जरा, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ एक्स बराबर क्या मिल गया आप लोग को, अल्फा माइनस का थीटा मिल गया। इसको आप इधर भेज सकते कि नहीं भेज सकते आप लोग। तो अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू आप लोग को कितनी मिल चुकी है, 35। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी कितनी रहेगी बेटा आप लोग की, 35 हो जाएगी। कितनी रहेगी बेटा आप लोग की, 35। एक्स बराबर भी कितना हो गया, 35 डिग्री हो गया। और एक डायरेक्ट तरीका बताया था आप लोग को, जो एंगल ए बन रहा होगा उसको आप क्या कर देना, हाफ कर देना। तो 70 अपॉन पे कितना लिख देना, 2 लिख देना। तो कितना आ जाएगा आप लोग का, 35 डिग्री आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। नोट करो इसको, काफी इंपॉर्टेंट फिगर है ये। आप लोग ना ट्राइंगल्स बार बार बनाया करो, ठीक है। जैसे मैंने बोला एंगल बी डी और सी की बात कर रहा हूँ, तो आप लिखो यहाँ पे एंगल ट्राइंगल बी डी और सी, इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। बनाओ यहाँ पे इस तरीके से एंगल ट्राइंगल बनाओ। आपको तभी तो समझ में नहीं आ रहा है, आपको उन्हें फर्स्ट लेक्चर में बोला था जितना मैं यहाँ पर ऐसा शेड करूँगा आप लोग को वो सारे ट्राइंगल बनाना है, तब जाकर के आपके 2D कमांड पे आएगा। अपन पहली बार पढ़ रहे हैं और इतना डीप लेवल में पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। अब ये तो है नहीं कि मैं आप लोग को मल्टीप्लिकेशन करना बस सिखा रहा हूँ, गुणा करना सिखा रहा हूँ या डिवाइड लगाना सिखा रहा हूँ। आपको तो डीप लेवल पे सिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं। तो वहाँ पर आप लोगों को बेटा पूरे सभी तरीके से ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। आपको जब हम अपने नोट्स दिखाते हैं अपने टाइम के, तो उसमें एक एक जगह पे बार बार ट्राइंगल बनाए। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को इतना, लिखो इसको, ठीक हो गया। जल्दी करो, बार बार ट्राइंगल बनाया करो, ठीक है। जैसे कि उसके बाद अपन ने कौन से ट्राइंगल की बात करा, सबसे पहले बात करी थी अपन ने बी डी सी की, सबसे पहले ए बी सी की बात करें अपन ने। किसकी बात करें अपन ने, ए बी सी की बात करें, ठीक। ए बी और सी की बात करें। और यहाँ पर किसकी बात करें अपन, ट्राइंगल बी डी और सी की बात करें। बनाओ ट्राइंगल भी बनाओ वाला। आइए विपिन सर को, हाँ ठीक है आएंगे, वो कह रहे हैं
आ रहे हैं वो अभी? ठीक है, ओके ओके, मैं दे दूँगा सर। वो कर्टन और डोर लगा दीजिएगा। हो गया बेटा, लिख लिया? ठीक है, चलो अब एक और इम्पॉर्टेंट फिगर देखिए बेटा आप लोग। देखो आपको पेपर में 11 फिगर दिया जाता है। अरे देखना है क्या बीबी? आराम आराम से नहीं करो भाई, जल्दी जल्दी लिखो। पीडीएफ भी चाहिए रहेगी क्या इसकी बोर्ड की? हाँ चाहिए रहेगी। 2D की पीडीएफ बना करके दे देंगे आपको हर लेक्चर की, ठीक है? हर एक उसकी ना वो फोटो बस क्लिक करते आना ना, मतलब हो जाएगा ना ये नोट, तो एक फोटो बस क्लिक कर लेना, ठीक है? पीडीएफ बना देंगे इनके लिए। हाँ शेयर भी कर देंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? इतना परेशान क्यों रहते हो? हो गया, नोट कर लिया बेटा? पढ़ोगी पढ़ोगी, फ्लैश बंद रखूँगी ना आगे, ठीक। चलो एक और देखो बेटा, यहाँ पे आप लोग को एक और फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है फिगर आप लोगों को, ठीक है? ये जो हो गया बेटा आप लोग का, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट हो गया बेटा, ये आप लोग का क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर डिग्री हो गया, ठीक है? और आप लोग का ये वाला जो पार्ट हो गया बेटा, ये हो गया आप लोग का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? इतना पार्ट क्या हो गया बेटा आप लोग का? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया बेटा आप लोग का? एंगल बाइसेक्टर है। ए बी सी डी और ये ई, ठीक है? जिसमें आप लोग का ए डी जो है वो क्या दिया हुआ है आप लोग को? एंगल बाइसेक्टर, ठीक। और यहाँ पर आप लोग को ए और ई कितना दिया हुआ है बेटा? यहाँ पे ये दिया हुआ है आप लोग को परपेंडिकुलर। BC के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है? आप लोग को B दिया हुआ है बेटा 60 डिग्री, और C दिया हुआ है बेटा आप लोग को 40 डिग्री। आपको बताना है एंगल X कितना आएगा, ठीक है? फाइंड एंगल X, बताओ कितना आएगा? करो सॉल्व, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम और दुनिया जमाने की चीज़। 1 मिनट देंगे आपको, ठीक है? आपने जितनी भी चीज़ अभी पढ़ा है उसका यूज़ करेंगे तो आप लोग को इसका आंसर मिल जाएगा। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है बेटा? जो दो एंगल को बराबरी से तोड़े, है ना? 40 है तो 20-20, 60 है तो 30-30, 50 है तो 15-15, 25-25, चलो ठीक है। प्रॉपर्टी यूज करो ट्राइंगल की, फटाफट बताओ आंसर। निकालो निकालो, बढ़िया। अच्छा गोदागादी तो बढ़िया कर रहे हो तुम लोग, सुंदर सुंदर चित्र बनाते हो तुम लोग। पीछे क्या उपद्रव चल रहा है? आ गया आंसर। हिंदी वाले बच्चे बेटा लिख लिया करो एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, ठीक है? और परपेंडिकुलर लिख लेंगे बेटा आप लोग क्या? लंबवत। आ गया आंसर? कर ही नहीं रहे हो मेहनत, कहाँ से आएगा? परपेंडिकुलर बेटा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे कितने डिग्री बना रहे हैं? यहाँ पे 90 डिग्री। इतना बड़ा हिंट मिल गया, अब तो कर लो। हो गया? बहुत मेहनत कर ली बेटा, ज़्यादा पेन मत खर्च करो।
है ना, भविष्य में तुम लोग को साइन करना है अरेस्ट हिम, ठीक है, करना है अभी तुम लोग को साइन, ज़्यादा पेन मत खर्च करो। यहाँ देखो आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी सबसे पहले बताए थे कि यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए, आप लोग का ये जो ट्राइंगल बन रहा है बेटा, इसको देखिए आप, एंगल ट्राइंगल ए बी और ये आप लोग का सी। आंतरिक कोणों का योग कितना होता है ट्राइंगल में, इंटरनल एंगल, हाँ 180 होता है। चलो बताइए भाई, ठीक, तो बताओ जरा यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाता है, 180 डिग्री होएगा। जिसमें से बी और सी कितना दिया हुआ है आप लोग को, 100। अरे दिया है कि नहीं दिया, तो एंगल ए बराबर कितना जाएगा बेटा आप लोग का 80 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर ये आप लोग का एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है, हाँ, क्या आप लोग को यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। सबसे पहले बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी बनाइएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब बताओ जरा ये आप लोग को एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है, अगर एंगल बाइसेक्टर वो ए का है, ए डी जो है एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 80 को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा। अरे ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा, हाँ ये पूरा कितना हो गया, 80 हो गया कि नहीं। अगर ये 80 हो गया तो ये इतना पार्ट कितना हो जाएगा आप लोग का, 40 होगा कि नहीं। और अगर इतना पार्ट 40 है तो इतना पार्ट भी क्या हो गया आप लोग का, 40 हो गया। ये मानते हो कि नहीं मानते, यार ये बात क्लियर हो गया आप लोग को। अब अपन बात करते बेटा ट्राइंगल किसकी, अपन ट्राइंगल बात करते ए बी और ई की बात करते, किसकी बात करते हैं अपन, ए बी और ई। आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा बेटा वो ट्राइंगल, ठीक है, ए बी और ई की बात करते हैं, जिसमें बताओ जरा बी कितना दिया हुआ है आप लोग को, 60 डिग्री दिया है कि नहीं दिया, और यहाँ पर ई कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ना, तो कितनी डिग्री होगा यहाँ पे, 90 डिग्री होगा। तो बताओ अगेन बताइए जरा, ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो बताओ जरा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, बताओ जरा कितना हो जाएगा, 180। अब 90 और 60 आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 150 दी है, कितनी दी हुई है, 150। तो आपने 180 में से क्या कम कर दिया, 150 कम कर दिया, तो एंगल ए बराबर कितना आ गया आप लोग के पास यहाँ पे, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो इतना पार्ट की वैल्यू मिल गई आप लोग को कितनी बेटा, 30, इतने पार्ट की वैल्यू कितनी मिल गई आप लोग को, 30 डिग्री मिल गई, मिली कि नहीं मिली बेटा आप लोग को इतने पार्ट की वैल्यू 30। अगर ये पूरा आपका 40 है और इतना आप लोग का 30 है, ये पूरा आपका 40 है और इतना आपका क्या है 30 है, तो ये शेष पार्ट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। अरे कितना आएगा ये 10 डिग्री आएगा। और यही पूछा था क्या उसने, पूछा था कि नहीं, नोट करो इसको। नहीं समझ में आ रहा, आ गया, पढ़ोगे 2D और, हाँ करवा दें, लगवा दें 2D के लेक्चर। देखो यार ऐसा नहीं है, आप लोग ना फालतू में चीज़ों को हाइप बना देते हो, बड़े अच्छे साफ सुथरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आपसे अभी, ठीक, बहुत मीठी मीठी बात कर रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। आप लोग को तो अभी पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें कितनी फास्ट पढ़ा दी जाती हैं। सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं अपन। आंसर कितना आया आप लोग का, हाँ 30, 10 आया, हाँ चलो ये बात अच्छा है कि आपको पता है क्या आंसर निकाले हो आपने, वरना क्या है, लिख देता हूँ बेटा, मेरे को ना बहुत आप लोग का बहुत फियर है मुझे, ठीक। एंगल ई ए और डी जो आया बेटा वो आपका 10 डिग्री आया, यही आपका आंसर है, ठीक है, ये क्या है आप लोग का आंसर है। प्रॉपर नोट्स बनाना 2D के, हैं ना, खेल खत्म है अपना, वैसे ही खेल बजा हुआ है तुम लोग का। हो गया बेटा, नहीं हुआ, हो गया, क्यों आराम से करने वाले टोटाइस, हो गया, अरे वाह यार, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा डायरेक्ट देखते हैं बेटा अपन लोग करने का तरीका। आपको यही फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इतने पार्ट में हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं आप लोग को।
देखो बेटा यहाँ पे आप लोग को ये फिगर दिया हुआ था, यहाँ पे एक ट्राइंगल आप लोग का ऐसा बन गया था, ठीक है, जिसमें ये हो गया था बेटा आप लोग का क्या परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया था आप लोग का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये आपका नाम आ गया ए बी डी सी और यहाँ पर ई आ गया, ये 90 डिग्री बन रहा था कि नहीं, और ए डी क्या था यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर था। आपको ये फिगर जो है याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला फिगर भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिगर है एग्जामिनर का, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी एंगल दिया रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे थीटा एंगल दिया है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप लोग को अल्फा, और आपको निकालने के लिए बोलेगा यहाँ पर एक्स निकालना है, तो आप एक्स निकालने का तरीका आप लोग के पास डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक। आप डायरेक्ट एक्स कैसे निकाल सकते हैं बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोग की 1/2 आपको यहाँ पे लिखना है 1/2 ब्रैकेट के अंदर एंगल बी माइनस का एंगल सी, ठीक है, एंगल बी माइनस का एंगल सी लिखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना आप लोग को, ठीक। अब बताओ जरा, इसी में अपन पुट करते हैं, एंगल बी कितना दिया है आप लोग को, एक्स की वैल्यू निकालने 1/2, एंगल बी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में बताओ 60, और माइनस कितना करना है अपन को 40, कितना माइनस कर दिया आपने 40, कितना आ गया बेटा 20/2, 20/2 कितना आ गया 2 आ गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे बेटा आप लोग, कितना मिल जाएगा आप लोग को 10, यही आंसर आया था आप लोग का, ठीक है। नोट कर लो इसको डायरेक्ट, हाँ जी बना लो, किसने मना करा, आपको आता है ना, पीडीएफ निकाल दे, तुमको आता है, हाँ कर लेना तुम, ठीक है। हो गया, ठीक है पीडीएफ निकल जाएगी, बच्चे क्या तो रहे, ठीक हो गया बेटा, हटा दे इसको, अभी तो बोले हाँ हो गया। आपको आ रहा है समझ में, इतने गंदे एक्सप्रेशन के साथ बोलोगे आ रहा है, आ रहा है पूछ ली हो तो, हाँ लड़कों की तरह मत बोला करो कि यार भाई कैसा है तू, भले ही पीछे चल तलवार गुपियो, बढ़िया हूँ तू बता, हाँ चल रहा है चाय पीने, लड़कों का सिस्टम, तुम लड़कियों जैसे आंसर करो, सर नहीं आ रहा सर आ रहा है, ऐसा ठीक, एफर्ट मारोगे तो सब आएगा बेटा। यहाँ देखिए बेटा आप लोग, यहाँ पे अपन ने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ए बी और सी, ठीक। आपको ये बात याद रखना है कि जो लाइन BC की जो लंबाई है, लाइन BC की क्या लंबाई है, ठीक है, वो क्या है आप लोग की A है, क्या है आपकी A, और उसको याद करने का तरीका क्या है, A के सामने क्या बनता है बेटा A बनता है, ठीक है। ये बात समझे कि नहीं समझे बताओ, B के सामने क्या बनेगा आप लोग का B बनेगा, क्या बनेगा B बनेगा, और C के सामने क्या बनेगा बेटा C बनेगा, ठीक है। मतलब स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c, ठीक है, स्मॉल c बन जाएगा आपका यहाँ पे, लो ये कैपिटल C कर दिया हमने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ लाइन BC की, ठीक है, लाइन BC की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है A, और A किसके सामने बन रहा है, ये एंगल BAC के सामने बन रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, ठीक है। ये देखो ये है एंगल BA और C, ठीक। बताओ जरा, अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा लाइन AC की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे B बनेगा, ठीक है, और AC की बात कर रहे हैं अपन, तो किसकी बात कर रहे हैं अपन A B और C की बात करें, A B और C की बात करें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ था आप लोग का, एंगल कौन सा आ रहा है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद देखते बेटा यहाँ पे, अगर मैंने बात करा AB की, किसकी बात करें अपन ने AB की, तो क्या बन रहा है यहाँ पे स्मॉल c, और किसके लिए आएगा बेटा ये एंगल AC और B के लिए आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ था आप लोग को, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ सीख सकते हैं बेटा, देखो जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसमें हमको कहाँ लिखना पड़ता है, हमेशा बीच में, ठीक है। अगर एंगल A की बात कर रहा हूँ तो कहाँ पे आएगा, एंगल ABC में, BAC में बीच में आएगा, ठीक है। अगर ट्राइंगल, अगर मैंने आपसे ट्राइंगल बोला कि बताइए मुझे ट्राइंगल, एक आपका ट्राइंगल है PQR, ट्राइंगल दिया हुआ है आप लोग को एक PQR, PQ और R, बताओ मुझे जरा एंगल Q कैसे लिखेंगे आप, हाँ एंगल Q लिखना है आप लोग को, बताओ कैसे लिखोगे, एंगल PQR, क्या बोलोगे, एंगल PQR बोलो। अगर एंगल R लिखने तो कैसे बोलोगे, PRQ लिखेंगे। एंगल P लिखना है तो
है ना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एंगल Q, एंगल P और एंगल R, ठीक है। लेकिन जब इस फिगर में मैं मल्टीपल चीज़ें लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है, और तब मैं आपसे पूछूंगा बताओ, अब आप इसका बोलोगे तो अलग आएगा, आप इसका बोलोगे तो अलग आएगा, इसका बोलेंगे तो अलग आएगा, है ना। जैसे जैसे लाइन चेंज होगी वैसे वैसे आप लोग के आंसर भी चेंज होते जाएंगे। देखो पी क्यू और यहाँ पर डी दे दिया तो पी क्यू डी भी सेम है, पी क्यू ई बोल दिया तो पी क्यू ई भी सेम है और पी क्यू आर भी सेम, क्योंकि एक ही लाइन पे बन रहा है ना। अगर इसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया, देखो इस तरीके का अगर आप लोग का फिगर बन गया पी क्यू और यहाँ पर लिख दिया अपन ने आर लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया बेटा अपन ने एक्स लिख दिया और यहाँ पर वाई लिख दिया, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे पी क्यू वाई सेम है, पी क्यू आर सेम है, लेकिन पी क्यू एक्स डिफरेंट है। देखो यहाँ एंगल चल रहा था आप लोग का छोटा, यहाँ एंगल देखो बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इसलिए आप लोग को ये सब चीजें बता रहे हैं। क्लियर हो गई बात इतनी? नोट करो जरा इसको, जो भी चीज समझ में आई नोट करो। एंगल के सामने, अगर एंगल ए के सामने है तो वो क्या कहलाता है आपका स्मॉल ए, साइड ए कहलाती है, ठीक है। ए बी पर, ए बी साइड पर बनने वाली लेंथ क्या है आप लोगों की? सी। ए सी पर, ए सी साइड पर बनने वाली लेंथ क्या है आप लोगों की? बी। और बी सी साइड पर बनने वाली लेंथ क्या है आप लोगों की? ए। जो छूट गया उसको रख देना, ठीक है। और याद रखना स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी लिखना, ठीक है। कैपिटल सी को थोड़ा सा ऐसा बनाना कि कैपिटल सी ऐसा लगे वो। कर लिए बेटा नोट? हो गया? कर लिए बेटा नोट इसको? ठीक। अब देखो ट्राइंगल में अपन पहचानते हैं, नहीं हुआ? अपना हो गया? हो गया? क्यों बेटा हो गया? बोलते जाना बेटा, इन्फॉर्म करते जाना, ठीक है। अगर एक भी अच्छे का फिर मिस रहेगा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देखो बेटा आप लोग को क्या सिखा रहे हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि एक ट्राइंगल ये बना दिया, ठीक है, जिसमें नाम दे दिया मैंने ए बी और सी नाम दे दिया। इसको दे दिया बेटा मैंने यहाँ पे कितनी डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ पर दे दिया मैंने बेटा 80 डिग्री दे दिया इसको, ठीक है। इसको दे दिया बेटा मैंने यहाँ पे 70 डिग्री दे दिया, ठीक। और मैंने बोल दिया यहाँ पर ये कितना बच गया आप लोग का? 30 डिग्री बच गया, ठीक है। 80 70 और 30 हो गया। देखो इसको जोड़ करके 180 आ रहेगा। मिल गया 180, मतलब ये ट्राइंगल फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। गलत नंबर नहीं रखे अपन ने। आप बताओ जरा यहाँ पे सबसे बड़ी लंबाई कौन सी है? सबसे बड़ी साइड कौन सी है? हाँ, ए भी सबसे बड़ी है। ए बोल रहे हो कि नहीं? बीपी वो तो मेरा बढ़ रहा है तुम लोग को पढ़ा करके। यहाँ देखो सबसे बड़ी साइड निकालने का तरीका ये रहता है कि जो एंगल सबसे बड़ा रहता है उसके सामने बनने वाली साइड भी सबसे बड़ी होती है। आपका ट्रायंगल कैसा भी बना दे वो, ठीक, एकदम एक्यूरेट तो बना करके देगा नहीं वो, आप लोग को नॉर्मल सा लिख दे, बना देगा ट्रायंगल, उसमें बना कर फिल करके दे देगा एंगल्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा इसके सामने बनने वाली जो साइड है बेटा वो कितनी है आप लोग की? सबसे बड़ी है। यानी कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है आप लोगों की? AC। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? AC। और सबसे छोटे एंगल के सामने बनने वाली जो साइड रहती है वो सबसे छोटी कहलाती है। एक्यूरेट फिगर बना करके नहीं देगा वो, ठीक है। कई बार दे भी देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है वहाँ पे अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली साइड कौन सी है आप लोग की? सबसे स्मॉलेस्ट है। सबसे बड़े एंगल के सामने बनने वाली साइड सबसे बड़ी साइड, सबसे छोटे एंगल के सामने बनने वाली साइड सबसे छोटी साइड। इसका एक्सप्लेनेशन बेटा मैं आपको देता हूँ। आप बताओ जरा, यहाँ पर बताइए आप लोग, ये एंगल आप लोग को छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, और ये एंगल बताओ जरा आप लोग मुझे, क्या ये एंगल आपको बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक, आप बताओ अगर मैं इस लाइन को जोड़ता हूँ तो ये साइड आपको बड़े एंगल के सामने जो साइड बन रही है इन दोनों से बड़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही? हाँ, और ये जो सबसे छोटी साइड बनाया बेटा यहाँ पर, इसको अगर मैंने जोड़ दिया ऐसे करके, तो बताओ ये वाला है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को? हाँ, छोटे एंगल के सामने बनने वाली साइड कैसी बन रही है? छोटी, और बड़े एंगल के सामने बनने वाली साइड बड़ी बन रही। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना आप लोग को कंसेप्ट से? ठीक, ये कहलाता है बेटा आप लोग का ऑब्ट्यूज एंगल,
ट्राइंगल, ठीक है, और ये कहलाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक, सिखाएंगे अभी आपको, ठीक, कर लिया नोट, करो तो फिर। सबसे बड़े एंगल के सामने बनने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे छोटे एंगल के सामने बनने वाली साइड सबसे छोटी साइड होती है। ठीक, पेज बचा रहे हो इतने से ट्राइंगल बना करके, हाँ, कि 3 लाइन से बाहर ना निकल जाए ट्राइंगल। बड़े बड़े बनाओ ट्राइंगल, चित्र दिखना चाहिए थोड़ा सा, ऐसा मत कर लेते एकदम। पढ़ा दूं ऐसे मैं भी, बना दूं ऐसा ट्राइंगल। अच्छे से बनाओ, कॉपी कापी की चिंता मत करो, ठीक है, घर वाले और दिला देंगे तुम लोग को। इसको अधिक कोण कहते हैं, इसको न्यून कोण कहते हैं। अभी आप लोगों को इसको नहीं जानना है, ठीक है, अभी मेन मुद्दा अपना यहीं पे है, ठीक, यही लिखो सबसे पहले, सबसे बड़ी साइड के सामने वाला, सबसे बड़े एंगल के सामने बनने वाली साइड सबसे बड़ी साइड, सबसे छोटे एंगल के सामने बनने वाली साइड सबसे छोटी साइड कहलाती है। कर लिया? अरे हो गया, नहीं हुआ? हो गया ना बेटा, ठीक, चलो नेक्स्ट हेडिंग डाली बेटा, परिमाप। परिमाप जिसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर या इसी को क्या बोलते हैं अपन, परिमाप बोलते हैं, ठीक है, परिमाप बोलते हैं हिंदी में अपन इसको, ठीक। आपकी जो ट्राइंगल है बेटा, ट्राइंगल की बात करते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ क्या, ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, या ट्राइंगल का परिमाप, ठीक है, देखो त्रिभुज का परिमाप, ठीक। यहाँ देखो बेटा आप लोग, आपका एक ट्राइंगल बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ए नाम दे दिया इसको, बी नाम दे दिया बेटा मैंने इसको, सी नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक, साइड दे दिया मैंने इसकी 17 सेंटीमीटर की है, ठीक है, इसकी मैंने दे दिया बेटा 12 सेंटीमीटर की है, 17 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की साइड दे दिया मैंने इसकी, और इसकी दे दिया बेटा मैंने कितनी साइड है यहाँ पर, मान लीजिए आप लोग 13 सेंटीमीटर की, यहाँ पर मान लो और आप लोग 15 सेंटीमीटर की, ठीक, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे इसका पेरीमीटर क्या आएगा, तो पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या होता है, परिमाप निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये 17 लिखा है, ठीक है, आप क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं पेरीमीटर के लिए आप लोग, पेरीमीटर के लिए क्या लिखते हैं बेटा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यानी कि ये जो आप लोग का एंगल नहीं है यहाँ पे, अपन क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पे, साइड ए बी साइड बी सी प्लस साइड सी है, ठीक है, साइड आप लोग की कौन सी बात करें बेटा, साइड ए बी सी और सी है, ठीक है, साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसकी बात करें अपन, क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ से क्या निकल जाता है बेटा आप लोग का, पेरीमीटर निकल जाता है, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे पेरीमीटर कितना आएगा इसका, हाँ, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है आप लोग को 17, बी सी बराबर कितना दिया हुआ है बेटा 12, और यहाँ पर बताओ ये कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये 15। अगर आपने इन सभी चीज़ों को जोड़ा तो कितना मिल गया बेटा आप लोग को, बताओ कितना हो गया यहाँ पे जोड़ करके, हाँ, नहीं जोड़ पाए, अरे देखो यहाँ पे जोड़ लो ना, यहाँ पे कितना हो गया 32, 32 और 12 कितना हो गया बेटा 44, कितना हो गया ये 44 हो गया, ठीक, जोड़ लो इसको, लिख लो, ठीक है, पेरीमीटर कितना आ गया इसका 44 आ गया। हो गया, लिख लिए, पीछे लाइट चालू कर लो आप लोग, दिखाई दे रहा है आप लोग को, आप हमारे बिजली की बिल की चिंता उसकी चिंता मत करना, ठीक है, हाँ, कौन करता है ऐसा, अच्छा गर्मी का, विंडो खोलो वहाँ की पीछे की, ठीक, खोलो खोलो विंडो खोलो, पर्दा वाली मत खोलो, वेंटिलेशन रहेगा ना,
पर्दा खोल ली, विंडो नहीं खोले। वेंटिलेशन होता रहेगा तो गर्मी नहीं लगेगी आपको, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा ये पेरीमीटर, ठीक। अगर मैंने आपसे बोला देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हो गई, ठीक है। अगर मैंने यहीं पे बोला आपसे बताइए जरा आप लोग 2-4 लाइन छोड़ देना यहाँ पे, ठीक है, कुछ लाइन छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला आप लोग को पेरीमीटर ऑफ निकालना है, आप लोग को स्क्वायर क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर में कितनी साइड होती है, 4। कितनी साइड होती है स्क्वायर में, 4 साइड होती है, ठीक है। तो आप चारों साइड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब स्क्वायर की बात करते हैं ना वो, तो सारी साइड कैसी होती है इसकी, सेम होती है। और सेम होती कि नहीं होती, स्क्वायर की सारी साइड कैसी होती है, सेम। यानी कि अगर एक दिया हुआ है 12 तो सारी साइड कैसी हो गई, 12 हो गई, ठीक। तो आप क्या बोलते हो इसको यहाँ पर बेटा, आप यहाँ पे लिखते हो 4 टाइम्स ऑफ ए लिख देते हैं, 4 टाइम्स ऑफ ए। अगर एक साइड है उसकी 12 तो चारों साइड को जोड़ोगे तो 12 12 12 12 48, और 4 का गुणा 12 से करोगे तो भी कितना आएगा, 48 आएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आता है, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ का पेरीमीटर चाहिए तो आप उतनी जितनी उसकी साइड है उसको आप जोड़ दीजिए, वो क्या कहलाएगा, उसका पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर कहलाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ इतना आप लोग को, ठीक। अब देखो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेमी पेरीमीटर, बिल्कुल सही। सेमी पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग, अर्ध परिमाप बोलते हैं। सेमी पेरीमीटर आप लोग कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर निकालने के बाद उसका क्या कर देते बेटा आप लोग, आधा कर देते हैं। मतलब यहाँ पर आपने 44/2 लिखा तो कितना मिलेगा आप लोग को, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या कहलाता है आप लोग का, सेमी पेरीमीटर कहलाता है, ठीक। नोट करो इसको, अर्ध परिमाप। इसको किससे डिनोट करते हैं सेमी पेरीमीटर को, कैपिटल एस, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल एस। हो गया, अरे हो गया नहीं होगा, देखो अगर सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मैंने बोला तो आपने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे एंगल ए बी और सी को जोड़ करके उसके बटे में कितना लिख दिया आपने, 2 लिख दिया, है ना। साइड ए बी बी सी और सी ए को जोड़ करके क्या लिख दिया, उसके बटे में 2 लिख दिया। अगर मैंने बोला आपको सेमी पेरीमीटर ऑफ क्या बताना है, आप लोग को सेमी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताना है, तो आप कैसे बोलोगे बेटा इसको, सेमी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को, हाँ किस तरीके से बोलेंगे, आपने देखा 4a/2 लिख दी क्योंकि सारी साइड सेम रहती है ना, तो आपको क्या बताना है, केवल 2 साइड का सम बताना है, या फिर एक साइड को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स कर देना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना आप लोग को, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग इतना, ठीक। चलो ये तो अभी आगे चलेंगे अपन, इसमें सब चीज़ देखेंगे, इतना अभी एसेंशियल नहीं है, आपको एग्जाम्पल्स दे रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया बेटा ये आप लोग को, सेम पेरीमीटर लिख लिया आप लोगों ने, ठीक। अब यहाँ देखो, लिख लिया था, नहीं लिखे थे, हो गया था, ठीक। अब यहाँ देखिए, आपके ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए आपके पास 3 फॉर्मूले, ठीक है। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के तरीके देखिए, ट्राइंगल का क्षेत्रफल, ट्राइंगल का क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास 3 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला तो आप लोग को याद ही है, हाफ बेस इंटू हाइट, बोलते हो कि नहीं, अरे आला पता ही नहीं, हाफ बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, यही बोलते कि नहीं बोलते आप। ये क्या लिखा बेटा, आधार, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग का और है जिसको आप बोलते हो हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो आप क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ से कैसे निकालते हैं आप, रूट के अंदर लिखते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। मतलब साइड ए, साइड बी और साइड सी की बात कर रहे हैं, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड सी ए की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। एक फॉर्मूला आप लोग का और होता है जिसमें अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं जब आपको 2 साइड दी रहती है और एक एंगल दिया रहता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं उसको, हाफ एक्स वाई साइन थीटा एन कैप, जिसमें ये जो एन कैप वाला पार्ट रहता है ये हमेशा कैसा रहता है, ट्राइंगल में 1 रहता है, ठीक है। कैसा रहता है हमेशा 1, तो अपन को वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। हाफ एक्स वाई साइन थीटा लिख देंगे आप, ठीक है। सेमी पेरीमीटर बेटा,
अर्ध परिमाप है, एस क्या है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, जहाँ पर ये एस क्या है बेटा, सेमी पेरीमीटर। ए बी बी सी और सी ए लिख दिया हमने। ठीक है, थोड़ा सा और आप लोग को सुविधा हो जाएगी इसमें पढ़ने में। कर लिया नोट? ये आप लोग का हीरोज फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हीरोज फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। लिख लिया। इसका यूज आप लोग का सबसे ज्यादा होएगा बेटा, ओवरऑल जो आप लोग की 2D रहेगी उसमें सबसे ज्यादा यूज आप लोग का इसी का रहेगा। ठीक, और जब भी हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की तो इससे आप लोग का आंसर सबसे फास्ट आएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे यानी कि समकोण त्रिभुज की बात करेंगे अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फास्ट निकालने का तरीका, उसका एरिया या क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो आप इससे निकालेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात इतनी आप लोग को? अभी आएंगे एक एक करके अपन सारे ट्राइंगल की बात करेंगे। अभी आप लोग को सिर्फ ट्राइंगल बताए ना कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, 2 प्रकार के, है ना, साइड के आधार पर और कोण के आधार पर, है ना। कोण के आधार पर बताए थे कि नहीं, साइड के आधार पर कितने थे, 3, स्केलेन, आइसोस्केलेन और एक और कौन सा बताए थे, इक्विलेटरल, है ना। और दूसरा कोण के आधार पर कितने बताए थे बेटा आप लोग को, 3, ऑब्ट्यूज, एक्यूट और राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल सब चीज के बारे में एक एक करके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। आप बस मल्टीपल टाइम्स लेक्चर को रिपीट करते जाना। ठीक है, ये हो गया बेटा आप लोग का लिख करके। ठीक, चलो एक आप लोग को प्रश्न दिए जा रहे हैं यहाँ पे, बताओ जरा। आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है ए, बी और सी दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से इसकी साइड दे दिया उसने 12 सेंटीमीटर की, इसकी दे दिया बेटा उसने कितनी, 15 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, और इसकी दे दिया बेटा उसने कितनी दे दिया आपको, 21 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक, बताओ जरा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा। कितना आ गया, कितना आ गया, फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाए। हाँ, हीरोज फॉर्मूला लगेगा बेटा। ठीक है, क्योंकि देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्या आपका, राइट एंगल बन रहा है। आपने 3 से काट करके देखा, चलो वैसे तो पहली बात वो राइट एंगल बनाएगा तो बना करके देगा, लेकिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं। 3, 5 और 7, क्या ये इसका कोई जोड़ा होता है 3, 5, 7 का? 3, 4, 5 का होता है। किसका होता है, 3, 4, 5 का होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसके बराबर आएगा, 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, क्या यहाँ पे होएगा बेटा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं है। ठीक है, क्या कोई इसने अपन को एक्स्ट्रा एंगल दिया हुआ है यहाँ पे जिससे अपन निकाल सके, नहीं दिया उसने। ठीक है, यानी कि मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, केवल हीरोज फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो हीरोज फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताइए आप लोग। एस, सबसे पहले आपको एस निकालना है ना। यहाँ पर ये बताइए जरा क्या होता है ये आप लोग का एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी रहता है। ठीक है, तो ये क्या बनता है बेटा आप लोग का हीरोज फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ठीक, बताओ सेमी पेरीमीटर निकालना है सबसे पहले। सेमी पेरीमीटर बराबर कितना होगा बेटा, यहाँ पे बताओ जरा कितना हो गया, 36 और 12 कितना हो गया, 36 और 12 44 कितना हो गया बेटा, हाँ 48 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो 48 बराबर में कितना लिख दिया आपने, 2, कितना आ गया बेटा, 24 आ गया। कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। अब आप लोग को एक एक करके यहाँ पे क्या करना है, घटाते आना है। 24 में से आपने कितना घटा दिया बेटा, 15। सबसे पहले लिखा बेटा आपने कितना, 24। फिर यहाँ इसके लिए कितना लिख देंगे आप, 24 में से कितना घटा दोगे, 15 घटा दोगे। तो 15 में से 24 घटाया कितना बच गया बेटा, यहाँ पे 9 बच गया। कितना बच गया यहाँ पे, 9 बच गया। उसके बाद बताओ यहाँ पे 24 में से कितना घटा दिया आप लोगों ने, 21, तो कितना बच गया यहाँ पे, 3 बच गया। और 24 में से जैसे ही आपने घटाया कितना बेटा, 12 घटा दिया, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, बताओ कितना बच गया यहाँ पे, 12 बच गया। हाँ, अरे 24 में से 12 आधा ही तो करना है। ठीक है, कितना बच जाएगा यहाँ पे, 12। अब जो चीज़ यहाँ पर कॉमन निकल रही है ना, रूट से बाहर निकल सकती है, उसको निकाल लो। जैसे कि 9,
9 बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ बताते जाओ बेटा, ये 9 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अपन ने इसको क्या कर लिया, बाहर निकाली। कितना बच गया यहाँ पे 3 निकल गया। ठीक, क्या मैं इस 12 को तोड़ सकता हूँ कि नहीं? 3 और 4 में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? तो बताओ, ये 3 याले जोड़ा भी निकल गया और यहाँ से ये 2 भी निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया? ठीक है, तो एक बार 3 और निकल गया और एक बार 2 निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया बेटा? ठीक, अब इसको लिखना है अपन को, 24 को लिखना है। तो 24 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 6 गुणा 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और यहाँ से 4 भी बाहर निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, है ना? तो कितना निकल जाएगा? यहाँ से 2 आ गया बाहर। 4 निकालने का मतलब 2 × 2। स्क्वायर वाले टर्म्स को अपन को बाहर निकाल लेना है, स्क्वायर वाले टर्म्स को बाहर। जैसे कि यहाँ पे ये नॉन निकाले थे अपन ने, तो ये क्या लिखा हुआ था? 3 × 3। तो अगर ये 2 पेयर है तो यहाँ पर 1 बाहर निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है, तो ऐसे ही अपन ने यहाँ पर ये सब चीज़ें बाहर निकाल लिया। ठीक है, बताओ जरा यहाँ पे शेष कितना बच गया? केवल 6 बच गया। कितना बच गया रूट के अंदर? 6 बच गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको बस गुणा कर लेना आप लोग। 9 × 4 करोगे कितना मिलेगा आप लोग को? 36। कितना मिलेगा? 36√6 जाएगा आपका आंसर। समझे नहीं समझे? समझ गए? आ गया? क्या बात है भाई, जो आपने कॉन्फिडेंस दिखाया है ना। हो गया बेटा? लिख लिया? ठीक, देखो यहाँ पे एक चीज और देखिए, परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड में क्या अंतर होता है? ठीक है, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं अपन, लंब की बात कर रहे हैं। और ये क्या हो गया बेटा? शीर्ष लंब हो गया। क्या हो गया? ये शीर्ष लंब हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है ये समझ जाओगे तो फिर आप लोग नेक्स्ट चीज भी समझ जाएंगे। देखो, परपेंडिकुलर एक ट्राइंगल का ना कहीं से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, ये भी क्या हो गया? 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया? 90, ये भी क्या हो गया बेटा? 90 डिग्री हो गया। समझे कि नहीं समझे? ठीक, और एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा? शीर्ष लंब मतलब क्या होता है? जो केवल कहाँ से चले? ऊपर एक शीर्ष से चले, यानी कि ये वर्टेक्स से चले। ये पढ़ाए थे आप लोग को, वर्टेक्स कहलाता है। अरे पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कहलाता है। ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है और ये भी शीर्ष है। जितने शीर्ष उतनी साइड और उतने ही एंगल। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे पहले लेक्चर में? ठीक है, तो शीर्ष लंब जो रहता है वो चलता है कहाँ से? वर्टेक्स से चलता है, एक ही रहता है। और उसके बाद वो क्या बनाता है? 90 डिग्री बनाता है ट्राइंगल के अंदर। ये क्या कहलाता है आप लोग का? शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, तो जो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो, हाफ बेस इनटू हाइट पढ़ते हैं। तो जो आप हाइट पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली में वो क्या है आप लोग का? एल्टीट्यूड है। वो क्या है आप लोग का? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा बेटा? सबसे लंबी ऊंचाई शीर्ष से। कहाँ से? शीर्ष से। ठीक है, ट्राइंगल की सबसे लंबी ऊंचाई कहाँ से बेटा? शीर्ष से। वही कहलाता है आप लोग का क्या? बेस इनटू हाइट। देखो यहाँ पर भी अपन लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रही हाइट यहाँ पे? अरे ये भी तो हाइट है ना एक प्रकार की, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को ये हाइट? ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हाइट लेना चाहते हैं वो सबसे लंबी लेना चाहते हैं, जो कि शीर्ष से आए। जो कि कहाँ से आए? शीर्ष से। वही कहलाती है आप लोग की क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए बेस इनटू हाइट। मतलब अच्छी अच्छी जो बुक्स रहती है ना, उसमें क्या लिखा रहता है? हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड लिखा रहता है, यानी कि हाफ 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब लिखा रहता है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? चलो इसको लिखो जरा। परपेंडिकुलर लंब मतलब क्या होता है बेटा? केवल 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? केवल 90 डिग्री है। ठीक है, और एल्टीट्यूड कहाँ से आएगा बेटा? शीर्ष से आएगा, यानी कि वर्टेक्स से आएगा। ठीक,
कर लिया नोट? हो गया? लिख लिया बेटा? ठीक, चलो यहाँ देखो, एक ट्राइंगल मैंने अगर ऐसा बना दिया आपके लिए, ठीक, ए बी और सी, ठीक, ये ट्राइंगल बना दिया बेटा मैंने आपके सामने, ठीक। बताइए जरा यहाँ पे बताइए आप लोग, अगर मुझे ए का एल्टीट्यूड चाहिए तो वो कैसा आएगा? इसलिए मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट लगाना है, तो हाइट कितनी आएगी इसकी? कैसे निकालोगे? देखो इस तरीके से निकालेंगे अपन, ए के लिए निकालना तो यहाँ पर नहीं आएगा ये, ठीक है, ये बात समझे कि नहीं समझे? सबसे पहली बात, यहाँ साइड पे वो नहीं आएगा, अपन को चाहिए एल्टीट्यूड, लेकिन वो क्या बनाना चाहिए? 90 डिग्री भी बनाना चाहिए। देखो यहाँ पर बनाया कि नहीं बनाया हमने? 90 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता अगर अपन ऐसा बनाते तो? हाँ बनता? नहीं बनता, ठीक है, तो अपन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इससे सीधा 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 यहाँ पर लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक, और इस लाइन को क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर अब मैं यहाँ पर रखूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या रखना है बेटा मुझे? एरिया ऑफ ट्राइंगल रखना है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया क्या? डी नाम दे दिया, ठीक, तो क्या जाएगा यहाँ पे? हाफ बेस, बेस कितना दिया है बेटा उसका? बी सी, कितना दिया हुआ है? बी सी, और हाइट कितनी दी हुई है बेटा? ए डी दी हुई। समझे कि नहीं समझे आप लोग? नहीं, आपका तो मेन ट्राइंगल तो ये है ना, अगर आप इसको ले लोगे तो फिर आपका ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा बड़ा वाला, और आपको तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, केवल इसका निकालना है कि निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, ए बी सी का निकालना है आपको, ठीक, डी तक लोगे तो फिर ए डी सी का निकल जाएगा। समझे नहीं समझे? लिख लिया? हो गया? बताओ जरा, यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है बेटा आप लोग को, यहाँ पे आपको इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। बताओ कितना आएगा एरिया? आपसे एरिया को मैं ऐसे करके डिनोट करूंगा, ठीक है, ट्राइंगल बना दिया मतलब समझ जाना आप लोग, एरिया है, ठीक, इसका एरिया क्या आएगा बताओ? क्षेत्रफल कितना आएगा इसका? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये 90 डिग्री है, ए बी सी, ये 90 डिग्री, कितना आ गया? अरे कमाल करते हो यार बच्चे। यहाँ देखो बताया था ना भी, राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, और यही करना है कि नहीं? तो बताओ जरा यहाँ पे बेस कितना दिया है, इसको बेस मान लो, कितना आ गया यहाँ पे? 12, और हाइट कितनी आ गई यहाँ पे? 5, कितनी आ गई यहाँ पे? 5 आ गई, तो बताओ जरा इसका एरिया कितना जाएगा यहाँ पे? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा देखो एक चीज़ और सुनो, आप एरिया किसी भी चीज़ से निकालो, ठीक है, आएगा सेम। क्लियर हुआ नहीं हुआ था आप लोग को? ठीक है, एरिया आप कहीं से भी निकालो, आप हीरोज फॉर्मूले से भी निकालोगे तो कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकाल के देख लेना, ठीक है, कल ये आधे पहुंच गए थे कि नहीं पहुंचे थे? बस निकाल के देख लेना, ठीक। कर लेंगे बेटा? कर लिया? इसको नोट कर लिया आपने? इसको भी कर लिया कि नहीं कर लिया? ठीक, इसको नोट कर लिया, ठीक। अब एक और चीज़ देखो जरा यहाँ पे
आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक। बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए। कितना? 6 सेंटीमीटर। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने तो क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर अपन को तीसरी साइड दी है क्या? नहीं। हीरोज फॉर्मूला लग पाएगा क्या है यहाँ पर? बताइए, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, 4 7 का कोई पेयर होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। तो फटाफट बताओ जरा यहाँ पे आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए? हाफ एक्स वाई साइन थीटा, साइन थीटा, जहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली साइड हो गई, और y क्या होगी बेटा? ये वाली साइड। समझे नहीं समझे आप लोग? इतना क्लियर हुआ आप लोग को इतना? तो बताओ जरा यहाँ पे हाफ x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 7 आ गई। और साइन थीटा, थीटा की जगह पे कितना रख देंगे आप लोग? साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री रखेंगे थीटा की जगह पे, एंगल है ना वो। तो बताओ जरा यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई कितना लिख दिया? 1/2 लिख दिया। ये अभी हम आपको जब ट्रिको पढ़ाएंगे तो सब कुछ याद करवा देंगे, अभी आप लोग डायरेक्ट याद कर लो। तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे? 7 रहेगा। कितना रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। यूनिट याद रखेंगे बेटा, स्क्वायर में चलेगी, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सारे ट्रिपलेट्स ऐसे हैं जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जैसे 20 21 29, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग बहुत आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। लिख लिया इसको? जल्दी करो, बड़े आराम आराम से करो बेटा आप लोग तो। हो गया नोट के लिए, ठीक। जरा यहाँ बताओ आप लोग इसमें भी एक्स वाई साइन थीटा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? अरे लग सकता है कि नहीं लग सकता? बताओ। यहाँ बताइए जरा, आपको एक एंगल तो दिया हुआ है ना यहाँ पे, हाँ एक एंगल दिया है कि नहीं दिया? 90 डिग्री, ठीक। तो दोनों साइड आप इन दोनों को कंसीडर कर लेना, यही मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ठीक है। बताओ जरा यहाँ पे मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है मुझे, तो मैंने बोला हाफ एक्स वाई साइन थीटा, ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पे? 5 हो गई। कितनी हो गई? 5। और y की कितनी होगी? 12। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 90 डिग्री। अब आप लोग को याद रखना है कि साइन 90 बराबर कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर दिया आप लोगों ने? 1 से कर दिया, ठीक। 2 से कैंसिल आउट करा, कितना आ गया यहाँ पे? 6 आ गया। तो आपका आंसर कितना जाएगा बेटा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा ये आंसर और ये आंसर दोनों मैच खा रहे हैं कि नहीं? और आपने एक हीरोज फॉर्मूला से निकाल लिए होगे, ठीक है, तो भी उससे कितना आ रहा था? तो आप किसी भी फॉर्मूला से निकालें आपका आंसर सेम आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसा आएगा? सेम। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, है ना, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, बस आपको इतनी जानकारी होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ था आप लोग को? ठीक है, इतना जानकारी होगी आप लोग को तो आसानी से आप क्या कर लेंगे, कोई सी चीज़ को निकाल सकते हैं। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल देगा तो क्या निकालोगे? किसका यूज़ करोगे? समकोण त्रिभुज देगा, बताओ क्या करेंगे वहाँ पे? बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। अगर उनने दो साइड दी थी और एक एंगल दी थी तो क्या लगाएंगे आप लोग? साइन थीटा वाला, एक्स वाई साइन थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाफ एक्स वाई साइन थीटा, ठीक। अगर कहीं से कोई ट्रिपलेट नहीं बन रही है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर हुआ इतना आप लोग को? ठीक। चलो अभी इसको अपन एक क्वेश्चन करवा रहे हैं बेटा, 2017 के 16-17 के मेंस में आया था आप लोग को, ठीक है। इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा,
कोई बच्चों के लिए छोड़ देते हैं आधा क्वेश्चन, ठीक। आपको यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक स्क्वायर है बेटा, ए बी सी और डी आप लोग का एक स्क्वायर है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बोल रहा है वो, ये क्या है आप लोग का ए बी सी और डी, ठीक। कुछ इस प्रकार की फिगर दिया हुआ है, ये डायगोनल जोड़ दी गई है बेटा, ये डायगोनल जोड़ दी गई है आप लोगों की, ठीक है। और यहाँ पर एक और परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक। और इसमें आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि ये ऊपर वाला जो एंगल दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है बेटा आपको यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, ये आप लोग को दिया हुआ है बेटा यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। और साइड जो साइड है आपको साइड कितनी दी हुई है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की दी हुई है, ठीक है। आपसे वो पूछ रहा है, आपको बताना है यहाँ पे आपको ट्राइंगल ए, आपको डी सी और ई का क्या बताना है, आप लोग को एरिया बताना है, ठीक है। डी सी और ई का क्या बताना है, ये क्या वाला फिगर है आप लोग का, ठीक है। इसके ये आपके बेटा सीजीएल के 2016-17 में आया था याला, मेंस में आया था याला, ठीक है, मेंस में आया था याला सवाल, ठीक। आपको इसका क्या बताना है यहाँ पे, इसका एरिया बताना है इतने पार्ट का, डी सी और ई का बताना है, इतने पार्ट का क्या बताना है आप लोग को, एरिया बताना है, ठीक। कोशिश करके देखना, जितनी चीज़ें आज आप लोग को सिखाया है उसी में से निकलेगा इसका आंसर। ये देखो ये डायगोनल हो गया ना, तो ये दोनों को इक्वल पार्ट में बांट देगा, स्क्वायर है ना, ये क्या है बेटा, ये आकृति क्या है, स्क्वायर है, ठीक। ये क्या है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर बनाया हुआ है, स्क्वायर है। और स्क्वायर का जो एरिया रहेगा, अगर डायगोनल ले लेंगे हम, स्क्वायर का एरिया पता है आप लोग को क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर। और ए क्या है आपकी साइड है, क्या है बेटा आपकी ए क्या है, साइड, साइड क्या होती है इसकी, ए होती है, ठीक। ए स्क्वायर निकालना, 8 जो रहेगा उसका आप क्या कर देंगे, डायगोनल है तो उसको क्या कर देंगे, 8 का स्क्वायर करके आधा आधा कर दीजिएगा। अब इस वाले पार्ट में अपन को पूरा काम है, तो जितना भी काम चलेगा आप लोग का इतने में चलेगा। अगर ये 30 डिग्री हो गया तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बनता है स्क्वायर में हमेशा 90 डिग्री बनता है। अरे यहाँ पर जो कोने रहेंगे स्क्वायर के कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 30 हो गया तो ये कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक। आपको एरिया निकालने कितने पार्ट का, इतने पार्ट का, तो रेशो लेकर के निकाल लीजिएगा। कर पाएंगे इतना, ट्राई करना, नहीं बनेगा तो कल अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका आप PDF निकाल लो बेटा, आ जाओ कोई एक बच्चा जाओ फटाक से।